क्या मोंटी और क्या हाजी और क्या काजी, कुछ नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। लेकिन अगर इन लोगों ने वहाँ पे काम नहीं किया है तो लगातार ये लोग वहाँ से चुनाव क्यों जीतते आ रहे हैं? ये थाने की राजनीति करते हैं, दलाली की राजनीति, लोगों को लड़ाने की राजनीति करते हैं। उनको चाहिए अपने बीच का प्रत्याशी जिसको 12 बजे रात को भी कहे उठ भाई प्रभात। अब मैं उनके लिए खड़ा हूँ। नमस्कार, द न्यूज वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। हरिद्वार लोकसभा चुनाव बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है अपने, क्योंकि वोटिंग तो हो चुकी है लेकिन रिजल्ट आना बाकी है। तो ऐसे में हरिद्वार लोकसभा का ताज किसके सर पे सजने वाला है ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हरिद्वार लोकसभा चुनाव के बाद एक ऐसा चुनाव और है जिसकी तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही है और वो है मंगलौर विधानसभा का उपचुनाव। ऐसे में अब सारी पार्टी के बहुत से नेता तैयारियों में लगे हुए हैं कि कैसे न कैसे करके वो मंगलौर उपचुनाव का टिकट हासिल करें और वहां से चुनाव लड़ें। और इसी क्रम में आज हमारे साथ भाजपा के एक नेता प्रभात चौधरी जी मौजूद हैं। तो मंगलौर उपचुनाव को लेकर आज हम इनसे एक खास बातचीत करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। धन्यवाद आपका। सर, हम बात कर रहे हैं मंगलौर उपचुनाव की और हम ऐसा भी देख रहे हैं कि आप बहुत ज़ोरों शोरों से इस चुनाव की तैयारियों में भी लगे हैं। अब हर गांव-गांव जाकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो जब आप जा रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है कि कैसी तैयारियां हैं? मतलब क्या बीजेपी इस बार अच्छे मतों से वहाँ पर जीत पाएगी मंगलौर विधानसभा? जैसा मैं लोगों के बीच में पहुंचा हूं तो मैंने उनसे, सब लोगों से मेरी बात हुई है। सभी की एक पीड़ा है वहाँ जी कि लोकल का प्रत्याशी उनको आज तक नहीं मिला। उनको चाहिए अपने बीच का प्रत्याशी जिसको 12 बजे रात को भी कहे उठ भाई प्रभात। अब मैं उनके लिए खड़ा हूँ। तो मतलब आप पूरे जोरों शोरों से तैयार हैं कि आप ही बीजेपी से टिकट लेकर लड़ने वाले हैं? मैं पूरे जोश और हवास में, पूरे होश हवास में कह रहा हूँ और पूरी तैयारी से चुनाव के लिए मैं बिल्कुल 100% तैयार हूँ। 100% तैयार हैं। ऐसे में एक कल ही करतार सिंह बढ़ाना ने मंगलौर में अपना कार्यालय का उद्घाटन किया है और ऐसा माना भी जा रहा है कि वो भी उपचुनाव की, मंगलौर उपचुनाव की तैयारियों में लगे हैं। वो भी टिकट मांगने के उसमें है, जद्दोजहद में। लोकतंत्र है, सबको टिकट मांगने का हक है, लेकिन मैं टिकट मांग रहा हूँ और मैं ग्राउंड लेवल पर तैयारी कर रहा हूँ। इसलिए मुझे किसी का कुछ नहीं पता कौन मांग रहा है। मैं ही टिकट मांग रहा हूँ और चुनाव हम ही लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कमल का फूल चुनाव लड़ेगा, प्रभात चौधरी चुनाव लड़ेगा। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि प्रत्याशी बाद में, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है। और ऐसा मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि पार्टी आपको टिकट ना देके किसी और नेता को टिकट देती है, कोई और कैंडिडेट बन जाता है, तो ऐसे में क्या आप उनका विरोध करेंगे या तब भी यही बोलेंगे कि वो लड़ रहे हैं तो मतलब मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ? कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, प्रभात चौधरी चुनाव लड़ेगा। फिर भी मतलब आप सपोर्ट में रहेंगे? 100%। ठीक है। और एक चीज़ और है कि पूर्व विधायक वहाँ के हाजी जी, वो काफ़ी अच्छे मतों से वो वहाँ पर जीते थे और अब उनके बेटे मोंटी जी तैयारी कर रहे हैं उपचुनाव की। और साथ ही कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन जी भी हैं और बीजेपी से आप दावेदारी कर ही रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस के वोट को काटकर सेंधमारी कर पाएगी वहाँ पे वोट की? बिल्कुल, इस बार कर रही है। इस बार चुनाव हम जीत रहे हैं। आप सीसीए का देखिए, कानून बना है, नकल विरोधी कानून सीएम साहब ने बनाया है, घर घर सिलेंडर देने का काम किया है, गरीबों को मकान देने का काम किया है और सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय को काम देने का काम किया है। आयुष्मान कार्ड देखिए आप, 5 लाख तक का जो कैश सबकी जेब में पड़ा है, तो क्यों नहीं मिलेगा? हमको लोकसभा में भी इस बार मुस्लिम मतदाताओं का वोट मिला है और मैं ये कह रहा हूँ दावे से, इस बार विधानसभा में भी हमें 10,000 वोट मोमडन का मिलेगा। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि मंगलौर विधानसभा में ज़्यादातर बीजेपी लास्ट ही आती है। सबसे ज़्यादा फाइट जो चलती है वो कांग्रेस और बीएसपी की चलती है। तो बीजेपी इस बार अपने आप को मजबूत करने के लिए मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में क्या करती हुई नज़र आ रही है? मैं तो अपनी स्वयं की बता सकता हूँ।
मैंने 34 गांव प्लस कस्बा मंगलौर लगभग सभी लोगों से मेरा संपर्क हुआ है, और उस संपर्क में यही बात निकल के सामने आई कि यदि व्यक्ति कोई लोकल का चुनाव लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे तो 101 प्लस जीतेगा, कमल का फूल खिलेगा। मोंटी जी को टक्कर देंगे? क्या मोंटी और क्या हाजी और क्या काजी, कुछ नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है, तो जैसे आपने हरिद्वार लोकसभा चुनाव की बात की है, तो आप जैसे आप देखा हमने कि आप जगह जगह हर गांव में जा रहे थे, तो हरिद्वार लोकसभा की स्थिति क्या नज़र आ रही है? कितने परसेंट से आपको लगता है मंगलौर से जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी इसमें हरिद्वार लोकसभा में? 10,000 के अंतर, 5,000 के अंतर पे जीत जाएगी। जीत जाएगी। और ऐसा देखा गया है कि इस बार वोट परसेंट कम रहा है, घटा है। वोट परसेंट घटा है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो वोट परसेंट हमारा ही नहीं घटा है, वो सभी पार्टियों का घटा है। 3 लोग खड़े हैं जी, 3 जगह डिवाइड हुआ है वोट, और हमारा तो मोदी जी के नाम पे सभी कमल खिल रहा है, कोई विषय नहीं है। तो मतलब आपने 3 लोगों की बात करी, और वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम में 4 लोग थे, तो आप किस एक कैंडिडेट को लाइन में नहीं गिन रहे हैं? 2 तो है ही नहीं, ना हाथी है और ना वो केतली है, तो उनको तो मैं लाइन में नहीं गिन रहा हूँ। थोड़ा बहुत कहीं रावत रुवत लगेगा तो ठीक है वीरेंद्र, नहीं तो त्रिवेंद्र जी विजयी हो रहे हैं। तो इस बार मतलब कांग्रेस और बीजेपी में ही टक्कर नहीं कह सकते, विजय हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है लाखों से। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि अब मंगलौर उपचुनाव नज़दीक ही आ रहे हैं, तो आप क्या आपके मैनिफेस्टो रहने वाला है? क्या आप मुद्दे लेकर चलने वाले हैं मंगलौर उपचुनाव में कि वहाँ की जो जनता है उनको आप पर्सनली कनेक्ट कर पाएँ, उनके पास जाके उनकी जो परेशानियां हैं, जो अब जैसे आप बोल रहे हो कि अभी तक नहीं हो पाई है, तो वो सॉल्यूशन उन्हें मिले, तो इसके लिए आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? इसके लिए मुद्दा सबसे पहला बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं चाहता हूँ मोदी जी से आग्रह करेंगे, धामी जी से आग्रह करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व से आग्रह करेंगे कि यहाँ एक इंडस्ट्रियल हब इस क्षेत्र को दिया जाए, सबसे पहली प्राथमिकता। दूसरी, स्वास्थ्य को लेके हमारे मंगलौर विधानसभा में की बात करें तो मंगलौर विधानसभा में स्वास्थ्य को लेके कोई सुविधा नहीं है, नथिंग, जीरो। आप शिक्षा की बात करें, खेल की बात करें, बच्चों के लिए स्टेडियम, युवाओं को तो सबसे पहले चाहिए। यहाँ ये जाट और गुर्जर बाहुल क्षेत्र है और हमारा एससी समाज भी अपना ही है, तो सभी लोगों के, सभी वर्गों के, सर्व समाज की बात करें, सर्व समाज के बच्चों को खेलने के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। यहाँ क्षेत्र में 2-3 स्टेडियम बढ़िया बनाए जाएं, जैसे साईं का हो गया, साईं स्टेडियम, और अदर स्टेडियम सरकार की भी योजनाएं हैं, तो उन्हें लाने का काम करेंगे। मतलब आप मंगलौर में स्टेडियम लाने का काम पहले करेंगे? सबसे पहले प्राथमिकता होगी युवाओं के लिए। युवाओं के लिए। सर अब मैं एक सवाल और लेना चाहूँगी आपसे, जैसे आपने कहा था कि कोई नहीं है टक्कर में, हाजी और काजी ये नहीं है, तो लेकिन अगर इन लोगों ने वहाँ पे काम नहीं किया है तो लगातार ये लोग वहाँ से चुनाव क्यों जीतते आ रहे हैं? ये थाने की राजनीति करते हैं, दलाली की राजनीति, लोगों को लड़ाने की राजनीति करते हैं। आज दोनों में झगड़ा हो गया, जाकर उन्होंने थाने में बैठ गए, एक को छुड़वा दिया, वो खुश हो गया, भाई मुझे तो काजी जी ने छुड़वा दिया, मुझे हाजी जी ने छुड़वा दिया। क्या है ये? कुछ नहीं है। हम बैठे हैं ना, सत्ता हमारी, सरकार हमारी, अरे कोई दिक्कत है हमें बताओ ना, हम करके देंगे, क्यों जा रहे हो तुम वहाँ? उन्हें तो चाहिए, ऐसा रहा है, एक मजबूत कैंडिडेट चाह रहा है मंगलौर को, तो बैठा है प्रभात चौधरी, बताइए ना मैं क्या समस्या है उनकी, हल करेंगे। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इस इंटरव्यू में हमने प्रभात चौधरी जी से बात की, और साथ ही मंगलौर विधानसभा से इस बार जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें विधानसभा चुनाव की दावेदारी ये करने वाले हैं। आप देखना ये होगा कि इस उपचुनाव में जो ये लगातार अपनी प्रतिक्रिया लगातार दे रहे हैं, तो क्या बीजेपी इस बार टिकट इनको देती है या कोई और आके बाजी मार जाता है।
और जो भी होगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क आपको सब कुछ दिखाएगा। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कि मंगलौर विधानसभा से किसको टिकट मिलना चाहिए या कौन वहां से आना चाहिए, कौन सी पार्टी वहां से जीतने वाली है, जो भी आपकी राय है या आपकी कोई समस्याएं हैं मंगलौर विधानसभा को लेकर, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।